नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव करीब आ गया है और चुनाव को लेकर अब सर्वे भी सामने आने लगे हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। कई राज्यों में बीजेपी क्लीन स्विप और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो ताजा सर्वे से कैसे विपक्ष बेदम नजर आ रहा है बताएंगे आपको। साथ ही आज निर्मला सीतारमण ने संसद में व्हाइट पेपर पेश किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी सुबह सुबह ब्लैक पेपर जारी कर दिया। तो व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर पर भी चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी पीएम मोदी पर बयान देकर बुरे फंस गए हैं और कैसे एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्षी गठबंधन बिखरता जा रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो ये सर्वे सामने आया है, विपक्ष क्या करेगा, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। देखिए, ये सर्वे कोई नई जानकारी नहीं दे रहा जी। कैपिटल टीवी ने भी पिछले महीने एक सर्वे दिखाया था रिपोर्टर्स के आधार पे। ये फॉरगॉन कंक्लूजन है दैट इलेक्शन 2024 इज डन एंड डस्टेड। विपक्ष अपनी कंट्राडिक्शंस में ही खत्म हो गया है। नेता नहीं, नीति नहीं, नीयत नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए संगठन नहीं, कार्यकर्ता नहीं, समर्थन नहीं, और आप ऐसा कोई काम भी नहीं कर रहे कि जिससे आप भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे सके। क्या कांग्रेस पार्टी या कोई और भी दल जिससे डायरेक्ट फाइट है, वहां सांगठनिक तौर पे कोई बदलाव किया गया, मजबूती दी गई? नहीं। कोई नेता पिक किया गया? नहीं। अभी तक ये तथाकथित विपक्षी गठबंधनों के तरफ से कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं निकला है कि अगर सरकार आपको बनाने दिया जाए तो आप करेंगे क्या। कोई नीति, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं हो पाया कि ये हमारा 10 टारगेट होगा, ये 10 चीज में हम लोग करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने सारा कुछ कर दिया, 2 साल से कर रहे हैं। तो ये लड़ाई तो वन साइडेड पहले से थी। सर्वे सिर्फ हकीकत बता रहा है। हालांकि मैं सर्वे का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, क्योंकि सर्वे हमेशा पास्ट बताता है। लेकिन जो कुछ भी है, इतने सारे सर्वे आ रहे हैं, आपको अगर पता करना है आप सड़क पे जाइए, पूछिए। पहला 10 आदमी कोई मिले उससे पूछ लीजिए कि भाई किसकी सरकार आएगी। सारे लोग कहेंगे भाई मोदी की सरकार आएगी। 1-2 लोग कहेगा कि भाई नहीं, ठीक है, कुछ हो भी सकता है, कुछ बदल भी सकता है, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन 80% 90% पीपल जो है वो यही कहेंगे कि मोदी फिर से आ रहे हैं। तो ये तो खेल खत्म है। बहुत बुरा लग रहा है कि हम लोगों के लिए इस चुनाव में कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। कुछ राज्यों में जहां पेच फंसा हुआ है, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, अदरवाइज बाकी सब जगहों में तो मामला खत्म है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां तो कोई फाइट ही नहीं है। लोग न्यूज भी नहीं देखेंगे इन राज्यों की। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी खेल खत्म हो चुका है। बिल्कुल, कई राज्यों में बीजेपी क्लीन स्विप करती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। लेकिन विपक्ष की बात करें सर, तो पीएम मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष का कुनबा एकजुट होने की कोशिश करता नजर आया। राहुल गांधी भी यात्रा पर है। विपक्ष से कहां चूक हो गई, क्यों कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा है? देखिए, चूक नहीं कह सकते। विपक्ष का एजेंडा ही नहीं था कि एकजुट हो सके। चूक तो तब होती है जब हम उस ओर बढ़ते हैं। इन लोगों ने तो पहले ही तय करके रखा था कि कोशिश करते हैं कि एक परसेप्शन तैयार किया जा सके कि पीएम मोदी के खिलाफ उसी तरीके से सारी पार्टियां एक है जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ एक गठबंधन बना था पूरे देश के अंदर। लेकिन इन लोगों ने नाम बदल लिया और विचार नहीं बदला। जब विचार नहीं बदलेंगे तो उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ आप खुद ही लड़ते रहेंगे, और इसीलिए ये गठबंधन बनना लगभग मुश्किल था और अब है भी नहीं। जहां जहां पहले से गठबंधन थी उन गठबंधन को बचा सकने में भी ये
अपने आप में ही विफल रह गए। तो जयंत चौधरी के भी एनडीए में शामिल होने की खबर आ रही है। बिल्कुल होना भी चाहिए। जयंत चौधरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की सिग्नल भी मिल रहा है, लेकिन अब देखते हैं फाइनलाइज कब होता है। लेकिन समस्या तो यह है कि राहुल गांधी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और यहां जयंत चौधरी जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं बिहार, वहां नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो ये स्थितियां विपक्ष के पास है। समस्या इन लोगों के विचारधारा के स्तर पर है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कोई एजेंडा लेकर आगे बढ़ते हैं और उस एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी रहती है। जैसे श्वेत पत्र की बात हो रही है, श्वेत पत्र क्यों लाना पड़ा? सबसे बड़ी बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या पहले से सोच के रखा था श्वेत पत्र लाना है? ये 1 साल से इन लोगों के पास घिसा पिटा एक ही रिकॉर्डर बचता है, क्योंकि सामने में आप वो बातें करें जो आदर्शवादी हो, यानी महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर कोई बात नहीं होती है, रोजगार पर कोई बात नहीं पीएम मोदी करते हैं। ये बात कर रहे थे इकोनॉमी है जो पूरी तरीके से धराशायी हो रही है, अर्थव्यवस्था खत्म है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो लोग बता रहे हैं कि 2004 से 14 तक क्या हुआ और 14 से 24 तक क्या हुआ। तो इन लोगों ने खुद को अच्छा साबित करने के लिए एक तरीका इजाद किया और उस तरीके का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, इनको लाना पड़ा क्या? ब्लैक पेपर। अब ये ब्लैक पेपर से कुछ नहीं होगा। पीएम मोदी ने कह दिया ये फैशन परेड करते हैं, काले कपड़े पहनकर टीका काला लगाते हैं, तो इन लोगों को काला ही रहने दो। हम लोग आगे जो बढ़ना है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। ये लोग क्या करता है, जहां उजाला है उससे अंधकार की तरफ आएगा। तो अंधकार में जाना है लोगों को या अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है, ये तो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार तो तय है कि सर्वे आया, गठबंधन बदल रहा है, कुनबा बदल रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। तो ऐसे में अब चाहिए राहुल गांधी को सरेंडर कर देना और यहां से बुढ़िया बिस्तर लेकर चले जाए। सोचे कि अब आएंगे 5-6 साल के बाद, फिर से अगर संभावनाएं बनेगी। लेकिन राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार 2024 में बनती है तो वो हर जगह जातीय जनगणना करेंगे और बार बार वो ओबीसी कार्ड भी खेलते हैं। आज उनका एक बयान आया पीएम मोदी को लेकर, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, महामूर्ख है राहुल गांधी। मैं इस तरह की इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन कहना पड़ेगा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो राजनीति में अब क्या 2 दशक से ज्यादा हो गया, 20-22 साल आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, देश भर की यात्रा पता नहीं कितनी बार कर लिया, ओबीसी ओबीसी आप चिल्ला रहे हो, एक्सरे करवाएंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि इसने जो भारत जोड़ो यात्रा और जो न्याय यात्रा इसने निकाली और ये जो ज्ञान दे रहा था कि हमें पूरी जनता से मिलने का मौका मिला, भारत के समाज को समझने का मौका मिला, ये तो फेल हो गया। इसमें 0 मार्क्स। क्या कहा इसने? इसने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी तो तेली हैं गुजरात के और वो जनरल कैटेगरी में थे, उन्होंने खुद ही अपने आप को ओबीसी में डाल दिया। वो ओबीसी नहीं है। पहली चीज, कास्ट इज ए लोकल फिनोमेना। जातियां ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होती, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जातियां होती। जैसे बिहार में भूमियार है, कर्नाटक में नहीं होता। कर्नाटक में आपको जो कास्ट मिलेगी वो कास्ट यूपी में नहीं होगा। ये अलग अलग जगह की अपनी आइडेंटिटी है। इट्स ए लोकल फिनोमेना। एक कास्ट किसी लोकल जगह पे होगा। अब केरल में तो जाट नहीं होते, क्योंकि वो जाट जो है इधर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा। अब आप क्या कह रहे हो कि गुजरात के तेली हैं, मतलब इस मूर्खों के बादशाह को
प्रधानमंत्री की जाति का पता नहीं है। पहली चीज, किस जाति के हैं वो नहीं मालूम। दूसरी चीज, अगर आप जरा सा भी भारत के समाज को जानते हैं, अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तेली, तो फॉर गॉड सेक कम से कम कॉमन सेंस लगाना चाहिए था, या उनको मालूम नहीं है इसके बारे में। तेली असम में हो, तेली बंगाल में हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, जहां कहीं भी तेली होगा वो ओबीसी कास्ट है, वो ओबीसी कास्ट है। फिर आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने अपने आप बना लिया। कब बनी है? मुख्यमंत्री 2002 में। कब यह फैसला लिया गया कि लिस्ट में जो है तेली को डाला जाए? 1993 में। कुछ टेक्निकल वजह से उसका नोटिफिकेशन जो है वो हुआ 2000 में। उस समय तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो ऐसे करोगे एक्सरे? हैं? समाज का एक्सरे ऐसे करोगे? हड्डी जहां टूटी हुई नहीं है टूटा बता दोगे, और जो हड्डी टूटी हुई है उसको तुम कहोगे कि भाई जुड़ी हुई है। वो कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में अस्तूरा। जो काम नहीं आता है वो काम राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। और क्या काम आता है? भाई काम आपको योगा करना चाहिए, थाईलैंड जाना चाहिए, इटली जाना चाहिए। बी ए कूल गाय। बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी तस्वीरें आती है उस तरह की, यू लुक गुड। पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। यहां पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस की जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है। Enjoy your life, leave politics। जी, हालांकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर हमला बोला था, जिसको लेकर उनकी सांस दी भी गई। अब तो वो पूरी जाति को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये पता नहीं। बेसिकली राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है उस सवाल का जवाब कांग्रेस में कोई दे ही नहीं सकता जी। ये ओबीसी और जाति, वर्ग और जाति की बात हो रही है, और उस वर्ग और जाति में राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है कि ये वर्ग में जाति शामिल कैसे हुई है। और आप बात कर रहे हो जिस जाति की, उस जाति के बारे में आपको जानकारी नहीं है। गुजरात की बात कर रहे हो, 2002 में 2000 में इसका नोटिफिकेशन आया, इस बात का जिक्र कर रहे हो। आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं देखे हो जिसे पेश किया गया था संसद में, उसमें गुजरात के 150 जातियों का जिक्र है, उसमें तेली का भी जिक्र है। लेकिन ये अपनी जगह है। दूसरी बात तो यही है कि आप जो जातीय पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, जाति तो बदली नहीं जा सकती है, लेकिन उस वर्ग को सवर्ण और ओबीसी एससी बना के क्या आप उस प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश में कामयाब होगे जिन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में जाति का जिक्र ही नहीं किया? कभी नीतीश कुमार की तरह, लालू यादव की तरह वो जाति जाति करते हुए नहीं फिरे। उन्होंने हमेशा से जो राजनीति की है उसमें एक आधार सनातन रहा है, क्योंकि वो धर्म को मानते हैं। उन्होंने अपने धर्म का प्रदर्शन किया, जाति का कब प्रदर्शन किया? आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन किया कि हम एक गरीब परिवार से आते हैं। अब दूसरे लोगों ने कभी कभी बोला कि हाँ भाई इस जाति से आते हैं, क्योंकि लोगों की क्यूरियोसिटी थी। तो आप जातीय राजनीति करके आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हो, और उसमें भी बात क्या कर रहे हो? ओबीसी एससी को भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी हैं जो अपने साथ नहीं रख रहे हैं, जिसके कैबिनेट में सबसे ज्यादा ओबीसी के मिनिस्टर हैं, जिनके अलग अलग राज्यों में जो सरकारें बनी है वहां सबसे ज्यादा ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी सरकार में एक आदिवासी महिला को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद पर पहुंचाया गया है। आप उससे मुकाबला करने के लिए क्या लाते हो? अपने नेताओं की कुर्बानियां बताते हो और कुकर्मों को नहीं बताते हो। इंदिरा गांधी ने ऐसा कुर्बानी दे दी, देश के लिए जान दे दी। राजीव गांधी ने देश के लिए जान दे दी। और इंदिरा राजीव ने क्या कुकर्म किए ये छिपा लेते हो, कहते हो
इतिहास तो भारत का 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे? राहुल गांधी तो धर्म ही नहीं बता पाएगा, ये जाति तो बाद की बात है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार में धर्म को लेकर इतना कंफ्यूजन है कि वो बाहर से दिखने के लिए, राजनीति करने के लिए ही अपने आप को लगातार हिंदू बताता रहा। धर्म को लेकर जो कंफ्यूज है वो जाति को लेकर बात क्या कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो सर्वे ने विपक्षियों की नींद उड़ा दी है। पीएम मोदी का जादू बरकरार है और विपक्ष अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है। एनडीए मजबूत होती जा रही है। जेडीयू के साथ गठबंधन होने के बाद बीजेपी ने टीडीपी और अकाली दल के साथ भी बातचीत शुरू कर दी है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी के साथ भी बातचीत हो चुकी है। डील डन बताई जा रही है, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।